हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, नेट का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके ये सब पूछे ही जाते हैं। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए रीजनिंग है, मैथ्स है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए जीएस, जीके एंड इंग्लिश है। ऑल सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम अगर रीजनिंग को अच्छे से, रीजनिंग पे हमारा फुल कमांड हो जाता है तो मैथ्स और इंग्लिश, जीएस, जीके ये सब हम नहीं करें। ऐसा नहीं है, हमें ऑल सब्जेक्ट पे हमें फुल कमांड रखना होगा, तभी हम कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में हमारे पूछे जाते हैं कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें जो पूछे ही पूछे जाते हैं, जैसे सिमिलर वर्ड या ये सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, जिसको साइनोनिम, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी कहते हैं, तो ये पूछे जाते हैं। पैसेज से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पैसेज दिए रहते हैं, उससे हमारे 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर हम इन इन तीनों पे अगर फुल कमांड हमारा हो जाता है तो हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो चलिए कुछ वर्ड्स देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लीवे, LEE WAY, लीवे। लीवे मीन्स होता है छूट। इसका सिमिलर वर्ड देखते हैं। इसका सिमिलर वर्ड होता है लीवे का, छूट का होता है फ्लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम, स्कोप, स्पेस। ये जो होते हैं वो लीवे के सिमिलर वर्ड या सिनोनिम्स होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और ये मीन्स होता है लचीलापन, और लचीलापन और छूट दोनों एक ही वर्ड होते हैं, एक ही, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए। उसका नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी। आज़ादी और छूट का मतलब दोनों एक ही होता है, इसलिए इसका सिनोनिम्स, लीवे का सिनोनिम्स फ्रीडम भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप मीन्स होता है विस्तार या क्षेत्र। किसी मतलब स्कोप, हमारा स्कोप इस क्षेत्र में इतना स्कोप है या इस क्षेत्र का विस्तार है, तो इसका मतलब है लीवे। लीवे का ये छूट का ये सिनोनिम, सिमिलर वर्ड हो सकता है। स्पेस। स्पेस मीन्स होता है जगह बनाना, अंतर पर रखना, यानी कि जगह बनाना, यानी कि जगह बनाने की छूट है, तो ये भी हमारा सिनोनिम्स लीवे का हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड लियो का, सॉरी, लीवे का अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन मीन्स होता है हमारा रोक लगाना या बाधित करना, CONSTRAIN। कॉन्स्ट्रेन मीन्स होता है रोक लगाना, बाधित करना, यानी कि छूट का ये अपोजिट हुआ, छूट का ये हुआ बाधित करना, रोक लगाना। नेक्स्ट हमारा रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं, RESTRICTION। रिस्ट्रिक्शंस मीन्स भी होता है रोक लगाना। लिमिटेशन, लिमिटेशन भी हो सकता है लीवे का अपोजिट। लिमिटेशन मीन्स होता है शर्त या सीमा। नेक्स्ट है हमारा डीम, DEEM। डीम मीन्स होता है मानना। तो डीम का, आइए हम डीम का सिमिलर वर्ड देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। दोनों सेम ही होता है, सिनोनिम्स और सिमिलर वर्ड सेम होते हैं। डीम, डीम का होगा सिमिलर कंसीडर, थिंक, सपोज, बिलीव। ये होंगे डीम के सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड। कंसीडर मीन्स होता है CONSIDER। कंसीडर मीन्स होता है ध्यान देना या मानना, दोनों सेम ही सब ये हुआ, दोनों का सेम ही अर्थ हुआ। थिंक, थिंक मीन्स सोचना या मानना, ये भी हो सकता है। सपोज, सपोज मीन्स भी होता है मानना। नेक्स्ट है बिलीव, मानना या विश्वास करना, तो ये भी डीम का सिमिलर वर्ड होगा। अपोजिट वर्ड डिसबिलीव, डिसबिलीव होगा अपोजिट वर्ड, या अवहेलना करना, बात नहीं मानना, डिसबिलीव। नेक्स्ट है डिसरिगार्ड, DISREGARD। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मीन्स भी होता है अवहेलना करना, नहीं मानना। मानना का अपोजिट होगा नहीं मानना या अवहेलना करना। इग्नोर, इग्नोर मीन्स भी होता है ध्यान नहीं देना, तो ये भी ये डीम का अपोजिट होगा।
नेक्स्ट है हमारा मिस, MISINTERPRET, मिस इंटरप्रेट। मिस इंटरप्रेट मीन्स होता है गलत समझना या झूठा समझना, तो ये भी डीम का अपोजिट वर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा STIGMA, स्टिग्मा। स्टिग्मा मीन्स होता है कलंक लगाना। इसका सिमिलर वर्ड होगा सेम, SHAME, सेम। डिसग्रेस, DISGRAC, डिसग्रेस। डिसऑनर, स्टेन और टेंट, ये होगा इसका सिमिलर वर्ड। सेम मीन्स होता है बदनाम करना, तो कलंक का सिमिलर बदनाम, कलंक सेम वर्ड है। डिस्ग्रेट, डिस्ग्रेट मीन्स भी होता है, सॉरी डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स भी होता है कलंकित करना। तो इस दोनों का सेम अर्थ है, इसलिए दोनों सिमिलर वर्ड में आएगा। डिसऑनर, डिसऑनर मीन्स भी होता है दाग लगाना या बेइज्जत करना, बेइज्जती, तो सिमिलर वर्ड हुआ। स्टेन, STAIN, स्टेन मीन्स होता है गंदा करना या कलंक लगाना। नेक्स्ट है हमारा टेंट, टेंट मीन्स होता है कलंकित करना, तो ये भी सिमिलर स्टिग्मा का सिमिलर वर्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट वर्ड, इसका स्टिग्मा का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा ऑनर, HONOUR, ऑनर। ऑनर मीन्स होता है गौरव प्रदान करना, तो ये कलंक का अपोजिट हो जाएगा, कलंक लगाना का उल्टा गौरव प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा प्रीज, PRISE, प्रीज। प्रीज मीन्स होता है प्रशंसा करना, तो ये भी हमारा कलंक का अपोजिट होगा। नेक्स्ट है हमारा रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट मीन्स भी आदर करना होगा, तो कलंक लगाना का ये अपोजिट होगा, ये आदर करना। नेक्स्ट है हमारा इफीज, एफीजी, EFFIZY, इफीजी, एफीजी मीन्स होता है पुतला। तो आइए इसका सिमिलर वर्ड देखते हैं। एफीजी का सिमिलर वर्ड होगा फिगर, इमेज, मॉडल या स्टैचू, ये चारों होगा एफीजी का सिमिलर वर्ड। फिगर, फिगर मीन्स होता है नमूना, आकृति या चित्र, ये सब होता है फिगर, तो पुतला का ये सिमिलर हो सकता है। इमेज, इमेज मीन्स भी होता है प्रतिमा या छवि, तो दोनों सेम, पुतला, प्रतिमा और छवि ये सेम है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल, मॉडल मीन्स भी होता है प्रतिरूप या प्रतिमा, तो ये भी सिमिलर है पुतला का। नेक्स्ट है स्टैचू, स्टैचू मीन्स भी मूर्ति, मूर्ति, प्रतिमा, तो सब सेम हो, पुतला ये सब सेम है, तो एफिजी का ये सिमिलर होगा फिगर, इमेज, मॉडल, स्टैचू। इसका अपोजिट देखते हैं हम, अपोजिट होगा बीइंग। बीइंग मीन्स बीइंग और इंटिटी। बीइंग मीन्स होता है हमारा जीविका या प्राणी, यानी कि स्टैचू नहीं, जो प्राणी है, जीवित प्राणी है, वो बी, उसे हम बीइंग बोलते हैं। तो ये स्टैचू का, पुतला का ये होगा स्टैचू, इसका ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटिटी, ENTITY, इंटैटी मीन्स होता है वास्तविकता, पुतला नहीं, स्टैचू नहीं, जो वास्तविक है, इसलिए ये इसका अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोमैलगेट, PROMULGATE, प्रोमैलगेट। प्रोमैलगेट मीन्स होता है घोषणा करना, तो इसका हम सिमिलर वर्ड देखते हैं। इसका सिमिलर वर्ड होगा डिक्लेयर, नोटिफाई, प्रमोट और अनाउंस, ये इसके चारों सिमिलर वर्ड हो सकते हैं। डिक्लेयर मीन्स होता है कहना या घोषित करना, तो सेम, इसका सेम अर्थ है। नोटिफाई मीन्स भी होता है सूचना देना या सूचित करना, सेम इसका अर्थ हुआ घोषणा करना, और ये सूचित करना, घोषणा करना, ये सब सूचना देना, ये सब एक ही वर्ड हुए। प्रमोट करना, प्रमोट करना भी प्रचार करना, प्रचार करना या घोषणा करना सेम वर्ड हुए। अनाउंस, अनाउंस मीन्स भी होता है घोषणा करना, तो ये चारों सेम हो गए। तो इसके सिमिलर वर्ड डिक्लेयर, नोटिफाई, प्रमोट, अनाउंस। आइए इसका हम अपोजिट वर्ड देखते हैं। इसका अपोजिट वर्ड है कॉन्सिल, CONCEAL, कॉन्सिल, हाइड, कीप। कॉन्सिल मीन्स होता है छिपाना, तो घोषणा करना का हमारा अपोजिट हो जाएगा कॉन्सिल, यानी कि छिपाना। हाइड भी हो सकता है, हाइड मीन्स होता है ढकना या छिपा देना, तो हाइड भी हो सकता है घोषणा करने का उल्टा। कीप, कीप मीन्स भी होता है रोक लगाना या नजर रखना,
तो रोक लगाना हो सकता है कि घोषणा करना का रोक लगाना ये हो सकता है, इसलिए ये अपोजिट वर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैंड ऑफ, STANDOFF। स्टैंड ऑफ मीन्स होता है गतिरोध। तो आइए इसके हम सिमिलर वर्ड देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। इसके है DEADLOCK, डेडलॉक। डेडलॉक मीन्स होता है, इसका मतलब होता है गतिरोध, तो सेम सेम इसका अर्थ है, तो डेडलॉक हो सकता है। उसके बाद इम्पास, IMPASS, इम्पास। इम्पास मीन्स भी होता है गतिरोध, तो ये भी हमारा सेम इसका अर्थ है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंड स्टिल, STANDSTILL। स्टैंड स्टिल मीन्स होता है ठहराव या गतिरोध या रोक लगाना, इसका भी यही अर्थ होता है। तो इसका सेम ये स्टैंड ऑफ का ये तीनों सिनोनिम्स ये तीनों हो जाएंगे, डेडलॉक, इम्पास और स्टैंड स्टिल। आइए हम इसका अपोजिट वर्ड देखते हैं, एंटोनिम देखते हैं। तो इसका होगा स्टैंड ऑफ का एंटोनिम्स होगा एग्रीमेंट, उसके बाद ब्रेक थ्रो और सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति, तो गतिरोध का हो सकता है सहमति प्रदान करना, उसका अपोजिट। ब्रेक थ्रो मीन्स होता है दरार, भेदन या छेद, और सॉल्यूशन मीन्स होता है समाधान या कोई उपाय। तो गतिरोध का ये सॉल्यूशन इसका अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा PROACTIVE, यहाँ प्रोएक्टिव होगा, प्रोटेक्टिव नहीं होगा, ये गलत है। प्रोएक्टिव, PROACTIVE, प्रोएक्टिव मीन्स होता है अग्र सक्रिय। इसका सिमिलर वर्ड देखते हैं, इसका सिमिलर वर्ड होगा अग्रेसिव, AGRESSIVE, अग्रेसिव। ARDENT, अर्डेंट। डेडिकेटेड, DEDICATED, डेडिकेटेड। अग्रेसिव मीन्स होता है तेजी से फैलने वाला या आक्रामक, तो ये अग्रसक्रिय का सिमिलर हो सकता है। अर्डेंट, ARDENT, अर्डेंट मीन्स होता है उत्साही या प्रबल, तो दोनों सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित, किसी भी चीज के प्रति समर्पित, तो ये तीनों सिमिलर वर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड देखते हैं। अपोजिट वर्ड इसका है अनप्रिपेयर्ड, UNPREPARED, अनप्रिपेयर्ड मीन्स तैयार जो नहीं है, जो अनिच्छुक है किसी भी चीज के लिए, जो अंदर से तैयार नहीं है, उसको अनप्रिपेयर्ड बोलते हैं। और वो ये अग्रसक्रिय का अपोजिट हो सकता है, अपोजिट है ये अनरेडी। अनरेडी भी हो सकता है, क्योंकि अनरेडी का भी वही मतलब होता है, जो मतलब अतत्पर, कच्चा, जो तैयार नहीं है, अंदर से तैयार नहीं है किसी भी चीज के लिए, वो तैयार नहीं है। तो ये प्रोएक्टिव का ये होगा अपोजिट होगा अनप्रिपेयर्ड, अनरेडी। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंक, BRINK, ब्रिंक मीन्स होता है कगार। तो इसका सिमिलर वर्ड देखते हैं, कगार। इसका होगा सिमिलर वर्ड STAG, स्टेज, पॉइंट, थ्रेशोल्ड या वर्ड्स, VERGE, वर्ड्स। स्टेज, स्टेज मीन्स हमारा होता है चरण, STAGE, स्टेज मीन्स होता है चरण या कगार। चरण या कगार दोनों एक ही वर्ड हुए, तो इसका ये सिमिलर वर्ड होगा स्टेज ब्रिंक का। स्टेज भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है। पॉइंट, पॉइंट मीन्स लक्ष्य या लक्ष्य साधना, या इसका पॉइंट किसी भी स्थान, यानी कि हमारा लास्ट, जैसे मैं वहां पहुंचने के कगार पे हूँ, यानी कि एक पॉइंट पे पहुंचने के कगार पे हूँ, तो ये सेम वर्ड हुआ। इस अंतिम बिंदु ये होता है पॉइंट मीन्स, तो जिसका सिमिलर हो सकता है ट्रेस होल्ड, TRESHOLD। ट्रेस होल्ड मीन्स भी होता है दहलीज, सीमा रेखा, तो ये ब्रिंग का ये सिमिलर वर्ड है। वर्ज, वर्ज मीन्स भी होता है कगार पर होना, BERG, वर्ज मीन्स होता है कगार पे होना, तो ये इसका सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड होगा सेंटर और मिडिल, यानी कि कगार, यानी कि हमारा लास्ट पॉइंट, किसी भी चीज के कगार पे पहुंचना, तो इसका अपोजिट होगा सेंटर। सेंटर मीन्स होता है मध्य भाग या केंद्र बिंदु। मिडिल, मिडिल मीन्स बीच या मध्यकालीन, तो ये इसका ब्रिंक का अपोजिट वर्ड होगा सेंटर, मिडिल, और सिमिलर वर्ड होगा स्टेज, पॉइंट, थ्रेशोल्ड, वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए नई नई चीज़ें को लाते रहूँ। ओके, थैंक यू।